रेनबो कलर्स। एक शमशान घाट में आज बड़ी हलचल थी। उस हलचल के पीछे का कारण एक गर्भवती चुड़ैल थी। उसका प्रसव निकट आ चुका था। वह दर्द से जोर जोर से कराह रही थी। उसके कुछ चुड़ैले बहनें उसके आसपास उसको घेर कर खड़ी हुई थी और वह जोर से चीखती है और वह चुड़ैल एक बेटी को जन्म देती है। जोर जोर से आंधियां चलने लगती है। वह चुड़ैल अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है और अपनी बच्ची को चुप कराती है। और बच्ची के पैदा होने के अगले दिन की घटना। रवि एक बड़े शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर ही रहा होता है। रात के 12 बज चुके होते हैं और अचानक से उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह 2-3 बार से एक तो ऐसे ही चिढ़ा रहता है वह, और अननोन नंबर कॉल देखकर वह चिड़चिड़ा कर बोलता है, हेलो हेलो हेलो, यदि आपको बात नहीं करनी है तो फोन क्यों कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। वह फोन काट कर फिर अपने काम में लग जाता है। फिर दोबारा घंटी बजती है। फिर उधर एक औरत धीमी आवाज में बोलती है, रवि, तेरी मारने वाली का जन्म हो चुका है। अब तू नहीं बचेगा, तेरा खात्मा होकर रहेगा। यह आवाज सुनकर रवि बहुत डर जाता है और वह बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? आधी रात को क्यों प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ? बचना चाहता है तो बच, अब तू नहीं बचेगा रवि, तुझे मारने वाली पैदा हो चुकी है। ऐसा कहकर फोन कट जाता है। डरा और सहमा हुआ रवि फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करके देना था। फिर अचानक से कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है और वह सोचता है, शिट यार, इसको अभी ही बंद होना था। और फिर से उसकी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है और उसमें लिख कर आता है, रवि, तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है, अब तेरी मौत निकट है। यह देखकर रवि बहुत डर जाता है और डर के मारे वह कांपने लगता है और उसका शीशा भी टूटकर उस पर चुभ गया, ऐसा कुछ उसको एहसास होता है। और वह अपनी मम्मी और दीदी को बुला कर लाता है। दौड़े दौड़े उसकी मम्मी और दीदी आते हैं और वो लोग पूछते हैं, क्या हुआ रवि बेटा, तुम इतने डरे हुए से आवाज़ में क्यों चिल्लाकर हमको बुलाए? माँ देखो ना माँ, ये कंप्यूटर का शीशा टूट के मेरे मुंह में आ गया है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। और फिर उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं रवि, जरूर तुमको कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कंप्यूटर भी सही सलामत है और जाके आईना देख के आओ, तुम्हारा मुंह भी एकदम सही सलामत है, कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई। जरूर तुम्हारी आंख लगी होगी और तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। और जब वह रवि सच में देखता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन खुली की खुली रहती है और उसका आईना जब देखता है तो आईने में भी उसकी शक्ल कुछ भी नहीं बिगड़ी रहती। और वह सोच में भी पड़ जाता है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं उसको झुटलाऊं तो झुटलाऊं कैसे। और इधर उसकी दीदी बोलती है, चलो बहुत काम हो गया भाई, अब तुम सो जाओ, थक चुके हो। पर रवि को सारी रात नींद नहीं आती। वह उसी सदमे में रहता है कि आखिर ऐसा कौन है वो जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। फिर अगले दिन अपने ऑफिस में रवि सारे काम कंप्लीट करने के बाद घर आता है। इधर उसकी दीदी बार बार चैनल पलट कर देख रही थी, क्योंकि और बोल रही थी, कुछ भी ढंग का नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं टीवी ही बंद कर देती हूँ। जैसे ही वह टीवी बंद करने के लिए करती है और अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार्ट हो जाता है और उस ब्रेकिंग न्यूज़ में एक नकाब ओढ़ी एक लड़की बोलने लगती है। मास्क पहने वो लड़की को बोलती देख उसकी बहन बोलती है, अरे देखो, लड़कियां भी आजकल टीवी में भी मास्क पहनने लग गई, कैसा ज़माना आ गया है। और जैसे ही वह बोलती है फिर वो मास्क वाली औरत बोलती है, सुगंधा, तुम्हें मारने वाली पैदा हो गई है। जिस तरह तुमने मुझे मारा, अब तुम पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार रहो। और वह औरत एक बच्चा लिए चुड़ैल का रूप लेकर सामने आ जाती है और उसकी बहन सुगंधा बहुत डर जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है, मम्मी देखो, मम्मी ये देखो, कोई चुड़ैल आई है मम्मी।
मम्मी बचाओ मम्मी। तब तक रवि भी घर में पहुंच जाता है और वो बच्ची चुड़ैल की गोद से उतरकर हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। माँ भागो यहाँ से, भागो, भागते हैं, चलो भाई भागते हैं, हम तो मारे जाएंगे आज। जैसे ही वो लोग भागने का प्रयास करते उससे पहले वह बच्ची उस सुगंधा को जमीन पर गिरा देती है और उसका गला घोंटकर उसको मार डालती है। बचाओ बचाओ बचाओ, तू नहीं बचेगी, ऐसा बोलकर उसको मार डालती है। और फिर वह रवि के पास जाती है और बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर वह बच्ची बोलती है, क्यों, तुम्हें मुझ पर दया आई थी? तुमने भी तो इसी तरह मुझे गर्भ में ही मार दिया था। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी को लड़का नहीं लड़की होने वाली है तो तुमने मुझे पैदा होने से पहले ही मार दिया। अब तुम भी मरोगे। तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ भी तो एक लड़की है। तुम लोग सब ऐसे ही करते रहोगे तो लड़की लोग का जीवन बचेगा ही नहीं। उसको तो जन्म लेने से पहले ही तुम सब मार देते हो। आज हम बदला लेकर रहेंगे। मेरी माँ को तुमने 8.5 महीने की गर्भवती थी जब वो, तो तुमने सीढ़ियों से ढकेल दिया था और वहां पर आत्महत्या का नाम ले दिया। अब तुम सब नहीं बचोगे। रवि और सुगंधा की वही मौत हो जाती है। दोनों की मौत देखकर उसकी माँ बड़े सदमे में पहुंच जाती है और वह बोलती है, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। और पर बच्ची और चुड़ैल मम्मी दोनों उस बुरी औरत को अपने साथ लेकर शमशान घाट में चले जाते हैं और उसको अपनी चुड़ैल बहनों के हवाले छोड़ देते हैं और बोलते हैं, लो बहन, तुम्हारा भोजन आ गया है, इसको खाओ, जी भर के खाओ। भोजन भोजन भोजन, ऐसा बोलकर उसकी और ये मिन्नतें करते रह जाती है बूढ़ी माँ। पर उसको वो लोग कच्चा चबाकर उसका कुटी कुटी करके उसको खा जाते हैं और चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों।